अभी जो दूसरा लेक्चर है वो ऑर्डर ब्लॉक पर है। पहले लेक्चर की बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी बाकी हैं, लेकिन अभी जो है हम ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, लेकिन रीजन ये है कि उसमें मैंने कुछ चीजें बताई कि मार्केट जो है इस तरीके से चलता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके वापस ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। अब अगर बात करें ऑर्डर ब्लॉक की, तो ऑर्डर ब्लॉक कई सारे तरीके के होते हैं। अभी आज जो हम लोग सीखेंगे वो है सिंपल ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी। अब और भी बहुत सारी तरीके के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जैसे कि सस्पेंशन ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेशन है, एडवांस ओबी है, ब्रेकर ब्लॉक है, कवर्ड ओबी, नेट ओबी, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम्ड ब्लॉक। ये बहुत सारे तरीके के ओबी होते हैं मार्केट में, लेकिन अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सबसे पहला सिंपल ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी सीखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे एफपीजी की। एफपीजी क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में आप लोगों को बता के रखा है कि मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड और दूसरा जो है आपका डाउन ट्रेंड। इस तरीके से। ठीक है, अब जो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड होता है, मान लीजिए ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में दो लेग्स बने होते हैं। पहला ये जो लेग है, और दूसरा ये लेग। ठीक है, तो पहला जो ये लेग है इसे हम लोग बोलते हैं बाइंग लेग, दूसरा जो ये है इसे हम लोग बोलते हैं सेलिंग लेग। डाउन ट्रेंड की अगर बात करें, तो इसमें सबसे पहले बनता है सेलिंग लेग, और फिर ये आपका बाइंग लेग। अब बात करते हैं एफपीजी की। देखिए, एफपीजी जो होता है वो बेसिकली थ्री कैंडल पैटर्न होता है। ठीक है, एक कैंडल ये, एक कैंडल ये, एक कैंडल ये। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है एफपीजी में या ऑर्डर ब्लॉक में, कहीं पे भी। अब इसमें देखना क्या होता है, ये तो बेसिक चीजें आपको पता होंगी कि किसी भी कैंडल का ये होता है हाई और लो पॉइंट। ये हो गया हाई,
और ये पॉइंट हो गया लो। ठीक है, तो जो एफपीजी होता है उसमें पहली कैंडल का हाई मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला, दूसरी कैंडल हमें छोड़नी होती है, तीसरी कैंडल का लो ये वाला, इसके बीच में अगर कोई गैप है, क्लियरली दिख रहा है ये गैप है यहां से यहां तक का, ये जो गैप होता है इसे बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप किस ट्रेंड के लिए है, ये हमें देखना है अप ट्रेंड में। ठीक है, मतलब जो ये ट्रेंड है इसमें हमें इस तरीके के एफपीजी ढूंढने हैं, इस तरीके के। ठीक है, और ये हमें ढूंढने किस लेग में है, ये हमेशा ढूंढना है हमें बाइंग लेग में, इस वाले लेग में। इस वाले लेग में हमें ये नहीं ढूंढना होता है, हमेशा हमें इस लेग में ढूंढना होता है। ठीक है, अब और कहाँ ढूंढना है हमें, इस वाले लेग में, इस वाले लेग में नहीं ढूंढना है, इस वाले लेग में नहीं ढूंढना है, लेकिन इस वाले लेग में ढूंढेंगे। क्यों, क्योंकि ये बाइंग लेग है ये वाला। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो सेम हमें ढूंढना होता है सेलिंग लेग में। ठीक है, कलर में चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो। शेप पे मत जाइएगा, शेप से कोई मतलब नहीं होता। इसमें भी सेम चीज, पहली कैंडल का लो ये वाला पॉइंट। ठीक है, अप ट्रेंड में क्या हो रहा था, पहली कैंडल का हाई ले रहा था, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, पहली कैंडल का लो लेंगे। ठीक है, और तीसरी कैंडल का हाई। अब अगर हम हाई देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके इसके बीच में कोई गैप नहीं है, दिख रहा होगा, कोई गैप नहीं है, ये दोनों आपस में मीट कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम फेयर वैल्यू गैप नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ, अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से है तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये इसका हाई पॉइंट, और इसके बीच में गैप क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला गैप। ये वाला गैप, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफपीजी। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे कोई गैप नहीं है, इस जगह पे गैप नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है गैप क्रिएट नहीं कर रहा है, तो हमें क्या देखना होगा कि कोई एक और कैंडल हो, रेड ग्रीन कुछ भी, जिसके बीच में गैप क्रिएट हो जाए, जैसे यहाँ पे क्या है, पहली कैंडल का लो, तीसरी कैंडल का हाई, गैप हमें मिल रहा है, तो जो है हम इसे एज ए एफपीजी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अप ट्रेंड में
हम इस तरीके से एफपीजी देखेंगे, पहली कैंडल का हाई तीसरी कैंडल का लो। डाउन ट्रेंड में पहली कैंडल का लो तीसरी कैंडल का हाई, इस तरीके से हम एफपीजी ढूंढेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। जब भी मार्केट एक ट्रेंड में हो, आप मान लीजिए अप ट्रेंड में है, ठीक है, इस तरीके से, तो जो ये बाइंग लेग है, ठीक है, उसके बाद जो सेलिंग लेग है, ये वाला सेलिंग लेग, ठीक है, इस सेलिंग लेग में जो भी हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, जो भी हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, उसे हम लेंगे एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा सेलिंग लेग हुआ। अब इस सेलिंग लेग में हमें ढूंढना होगा लास्ट सेलिंग कैंडल। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका एक कैंडल आ गई, ठीक है, ये आपका एक लास्ट सेलिंग कैंडल आ गई, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, इसे हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा जब इसके ऊपर हमें एफपीजी मिल जाए। ठीक है, तो मान लो आप ये एक कैंडल है, फिर से एक और कैंडल बनी, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्लियर दिख रहा है, जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, उसको और तीसरी वाली कैंडल के बीच में एक गैप बन रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एफपीजी। तो अब हम इसे कंसीडर करेंगे एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ऊपर एफपीजी हो गया। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ऊपर एफपीजी। अब मान लो कि किसी केस में हमारे पास ये एफपीजी यहाँ पे नहीं होता है, ये वाला जो एफपीजी है ना, जो हम लोगों ने एफपीजी बना के रखा है, यहाँ पे वो एफपीजी मिलता ही नहीं है, ये एक दूसरे को मीट कर रहा है, पहली कैंडल का है तीसरी कैंडल का लो, आपस में मीट कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा कि ये जो है कहीं और पे एफपीजी बना दे। मान लो आप इसने जो है इस जगह पे एफपीजी बना दिया, इस तरीके से। ठीक है, अब जब ये एफपीजी यहाँ पे बना है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये ना हो कि ये हो जाएगा। बेसिकली हम लोग राइट की तरफ शिफ्टिंग करते जाएंगे जब तक हमें एफपीजी ना मिले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाली कैंडल पे। ठीक है, तो अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा है, ये नहीं है, ये वाली कैंडल है। ठीक है, क्लियर हुआ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, एफपीजी। ठीक है, इसी तरीके से सेम होगा डाउन ट्रेंड में। मार्केट इस तरीके से चल रही है, ठीक है, इस केस में डाउन ट्रेंड में
डाउन ट्रेंड में जो है हमें ये जो सेलिंग लेग होता है इसमें हमें कुछ नहीं देखना होता है, लेकिन जो हमारा बाइंग लेग होता है ये वाला, ठीक है, सेलिंग लेग, ये हो गया बाइंग लेग, ठीक है। इसमें जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है, जो बाइंग लेग में लास्ट बाइंग कैंडल होती है वो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें मिलती है एक कैंडल, ठीक है, यहाँ पे हमें मिली एक कैंडल, और उसके जस्ट नीचे हमें देखना होता है एफपीजी, ठीक है। अगर हमें इसके नीचे एफपीजी मिल रहा है अगर हमें इसके नीचे एफपीजी मिल रहा है एक सेकंड, तो हम इसे बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। हमें एफपीजी मिल रहा है पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल का लो, हाई सॉरी, तीसरी कैंडल का हाई, यहाँ पे हमें मिल गया एक एफपीजी, ये एफपीजी मिल गया, और ये हमारी जो कैंडल है ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। अब बात करते हैं एफपीजी, तो मैंने बता दिया आप लोगों को क्या होता है। अब उसके बाद आता है एक टर्म स्टैक्ड एफपीजी, स्टैक्ड ओबी, ठीक है। अब स्टैक्ड ओबी और एफपीजी क्या होता है, मान लीजिए किसी भी मार्केट में, मान लो आप कि ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, अप ट्रेंड में है, ठीक है, और यहाँ पे हमें लगातार एफपीजी मिलते जाते हैं, मतलब कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक एफपीजी मिलता जाता है, तो वो होता है हमारा स्टैक्ड एफपीजी, ठीक है। देखो आप यहाँ पे हमें एफपीजी मिला इन तीनों के बीच में, फिर इन तीनों के बीच में, फिर इन तीनों के बीच में, फिर इन तीनों के बीच में, ये होता है हमारा स्टैक एफपीजी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा स्टैक्ड ओबी भी होता है, ठीक है। मान लो आप कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल के ऊपर एफपीजी बना, फिर मार्केट हल्का सा ऊपर गई, फिर से एक रेड कैंडल बनाया, उसके ऊपर एफपीजी मिला, फिर मार्केट नीचे आई थोड़ा सा, एक रेड कैंडल बनाया, उसके ऊपर एफपीजी मिला, ठीक है। तो वो हमारा होता है स्टैक्ड एफपीजी। अब सॉरी, स्टैक्ड ओबी। इसका मतलब क्या होता है, स्टैक्ड एफपीजी का मतलब क्या होता है, स्टैक्ड एफपीजी हमें ये बताता है कि मार्केट जिस भी ट्रेंड में, मान लीजिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है, तो उस ट्रेंड में वो बहुत स्ट्रांगली मूव करने वाली है, या वो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, वो हमें बताता है स्टैक्ड एफपीजी, ठीक है। अब हमारा टर्म आता है कि एफपीजी जो है वीक एफपीजी वर्सेस स्ट्रॉन्ग एफपीजी, ठीक है। ये चीजें आपको यूट्यूब वगैरह पे कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ वीक एफपीजी स्ट्रॉन्ग एफपीजी क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें वीक एफपीजी की और स्ट्रॉन्ग एफपीजी पहचाने कैसे, तो सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रूल। डिस्प्लेसमेंट रूल का मतलब क्या है,
कि एक दो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बने। ठीक है, देखिए किस तरीके से कैंडल बन सकती है एफपीजी में, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर पहली कैंडल हो गया, दूसरी कैंडल हो गया, और ये तीसरी कैंडल हो गया। ठीक है, और दूसरा एक बन सकता है, पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, और ये तीसरी कैंडल बनी। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले इसको देखते हैं। इसमें जो विक है वो बहुत छोटी छोटी है। ठीक है, सिर्फ जो है बॉडी बड़ी है, जैसे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एफईजी बना इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इनमें क्या है, इसमें बॉडी काफी बड़ी है, विक बहुत छोटी छोटी है। एफईजी बन रहा है, एफईजी यहाँ पे भी बन रहा है, इस जगह पे भी। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें विक बहुत बड़ी बड़ी है, इसमें विक बहुत, इसमें सॉरी, इसमें जो है बॉडी बहुत बड़ी है, इसमें बॉडी छोटी है। इसमें विक छोटी है, इसमें विक बड़ी है। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि जो डिस्प्लेसमेंट रूल है वो कैसा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो कैंडल्स बने वो बड़ी बड़ी बने, उनकी बॉडी बड़ी हो, उनमें विक जो है वो छोटी छोटी हो, जैसे यहाँ पे है। इसमें विक छोटी है, बॉडी बड़ी है। दूसरा क्या हो गया इसमें, कि इसमें एफपीजी तो बना, लेकिन बॉडी छोटी बनी, विक बड़ा हो गया। तो इस केसेस में ये एफईजी टूट सकते हैं, ये वाले एफईजी टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम रूल। टाइम रूल का मतलब क्या है कि अगर जो है कोई प्राइस एफईजी को, मान लो आप कि ये एफईजी है। ठीक है, प्राइस ऊपर निकल गया, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर निकल गया, और काफी देर तक अगर वो इस एफईजी को टैप नहीं करता है। ठीक है, और बहुत देर बाद आता है टैप करने इस एफईजी को, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, और अगर वो जल्दी में इसे टैप कर लेता है तो उसके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि, सॉरी, तीसरी चीज, एफईजी में ही तीसरी चीज क्या है, एफईजी कॉम्प्रेशन सिग्नल। ठीक है, मतलब क्या कि प्राइस आया। ठीक है, यहाँ पे देखता, प्राइस वापस नीचे आया, प्राइस क्या किया, वापस नीचे आया इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद वो क्या कर रहा है, एक मिनट से हटा दूंगा पहले। और ना आप लोग प्लीज जो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो उसे डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि उसमें सारी चीजें आपको, जो भी रूल्स हैं, जो भी सारी चीजें हैं, जो भी छूट जाती हैं मे बी, तो वो सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अब आते हैं कि मैं ये क्या बता रहा था कि प्राइस जब नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो क्या करता है कि कैंडल्स तो बनाता है, लेकिन कैंडल्स बनाने के दौरान वो क्या करता है कि कैंडल जो है बहुत छोटी छोटी बनती है,
कोई स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे कैंडल्स बड़ी बनी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंडल छोटी छोटी बन रही है, डोजी टाइप की बन रही है, इस तरीके से बन रहे हैं, उस केस में एफईजी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और 90% केसेस में वो एफईजी टूट जाएगा। ठीक है। अब ओबी में भी सेम चीजें यूज होती हैं। कि कैसे पहचाने कि स्ट्रॉन्ग ओबी कौन सा है, वीक ओबी कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक में क्या है, कि जो ओबी हो वो लास्ट सेलिंग कैंडल हो। ठीक है, मतलब अगर ओबी एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पे बनता है, ठीक है, प्लस वो क्या होता है, एक रेड कैंडल होती है। ठीक है, रेड कैंडल का मतलब कि सेलिंग कैंडल। ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर हमें एफईजी मिल जाता है, ये हमारा ओबी हो गया, और उसके जस्ट ऊपर हमें एफईजी मिल जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बार बार बनाने में टाइम काफी लगेगा। यहाँ पे एफईजी मिल जाता है। ठीक है, तो उस केस में ये आपका स्ट्रॉन्ग ओबी बोला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कैंडल जो सेलिंग वाली बनी वो एफईजी क्रिएट नहीं कर पाती है। ठीक है, यहाँ पे जो रेड कैंडल थी वो एफईजी क्रिएट नहीं कर पाती है, और अगली जो कैंडल है जो कि ग्रीन है, ठीक है, थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके ऊपर एफईजी बनाता है तो वो हमारा वीक ओबी होता है। ठीक है, मतलब कहने का मेरा क्या है, तो बना के ही दिखा देता हूँ जिससे चीजें क्लियर रहे। ये हमारा कलर भी चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोग सारी चीजें क्लियर समझें, क्योंकि ये अप ट्रेंड में बन रहा है। ठीक है, और ये मार्केट कुछ, एक सेकंड, ये मार्केट कुछ कैसे आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से जो है, अब ये हमारा क्या हो गया, लास्ट सेलिंग कैंडल हो गई, इसके ऊपर एफईजी हमें मिल गया, इसके ऊपर हमें एफईजी मिल गया। मैं पिक नहीं बना रहा हूँ, तो आप लोग समझ लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा एफईजी। ठीक है, और ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, कि ये रही हमारी एक रेड, ये हमारा हो गया एक सेलिंग कैंडल। ठीक है, इस पे हमें क्या मिला, वीक हो गई हमारी, फिर हमें एक कैंडल बनती दिखी, और वापस एक और कैंडल बनी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में यहाँ पे एफपीजी क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, इसके इसके बीच में कोई गैप नहीं है, एफपीजी क्रिएट नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल ने जो है एफपीजी क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो गया, ये वाला, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ये एफपीजी। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफपीजी। ठीक है,
ये जो हमारा होगा ये होगा वीक ओबी, वीक ओबी, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग ओबी वीक ओबी आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा, बाकी इसको अगर नहीं क्लियर हो तो एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं इसे चार्ट पे भी दिखा देता हूँ एक बार कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे देखो आप लोग, ये बाइंग लेग है, मैं इसको टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। मार्केट कैसे चल रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। नीचे जाने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने जाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा हमें, ये हमारा अगर ये वाली कैंडल अगर ओबी बनाती, ठीक है, ये वाली कैंडल अगर हमारी रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाती तो उस केस में ये हमारा स्ट्रॉन्ग ओबी होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना रहा है, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल ये भी नहीं है, ये वाली है, ठीक है। ये वाली हमारी कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऊपर एफपीजी, ये हमारा वीक ओबी हो गया, ठीक है। अब अगर इधर देखें हम लोग कहीं और आगे की तरफ, तो आप देख सकते हो ये सेलिंग लेग है, लेकिन ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना रही है, ये भी नहीं बना रही है, ये भी नहीं बना रही है, ये बना रही है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा वीक ऑर्डर ब्लॉक, भले ही ये रेड कैंडल है, लेकिन ये लास्ट सेलिंग कैंडल नहीं है। लास्ट सेलिंग कैंडल ये थी, उसके बाद लास्ट सेलिंग कैंडल ग्रीन बन गई, ठीक है। तो ये हमारा वीक ओबी होगा, ठीक। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग ओबी की बात करें तो यहाँ पे देखो आप, ये भी वीक ओबी है, क्यों, क्योंकि लास्ट सेलिंग कैंडल ग्रीन नहीं है, सॉरी रेड नहीं है, ये रेड हुई और एफईजी नहीं मिला, आगे बढ़े, यहाँ पे भी एफईजी नहीं मिला, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब हमें देखना है स्ट्रॉन्ग ओबी। स्ट्रॉन्ग ओबी यहाँ पे देखो आप, डाउन मार्केट सेलिंग वाले लेग में, ये एक रेड कैंडल, ठीक है। इस कैंडल को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जस्ट एफईजी, ये एफईजी वाला, ठीक है। ये एफईजी, ठीक। अब ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग ओबी। रीजन क्या है, क्योंकि यही जो है लास्ट सेलिंग कैंडल है और यही ऑर्डर ब्लॉक भी बना रही है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ओबी है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है स्ट्रॉन्ग ओबी वर्सेस वीक ओबी में, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक ओबी में डिफरेंस क्या है। जो वीक ओबी होता है, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग ओबी होता है, स्ट्रॉन्ग ओबी की कभी भी लिक्विडिटी नहीं ली जाती, लेकिन वीक ओबी की लिक्विडिटी ली जा सकती है। हाँ, वो वीक ओबी ब्रेक भी हो जाता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक तभी नहीं हो सकता है जब वो आपके बायस की डायरेक्शन में हो। अगर बायस की डायरेक्शन में होगा तो वीक ओबी भी काम आएगा, स्ट्रॉन्ग तो आता ही आता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केसेस में वीक ओबी की लिक्विडिटी ले ली जाती है, ठीक है। अब एक टर्म और आता है, ओबी टैप वर्सेस डीप टैप, ठीक है। मतलब क्या, मान लो आप
यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट आया, उसे टैप करा, ठीक है। टैप करने के बाद वापस ऊपर की तरफ निकला। दूसरा, यहाँ पे भी सेम चीज है, ऑर्डर ब्लॉक ये भी है। और ऑर्डर ब्लॉक ये भी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि पहला ओबी जो है वो जस्ट टैप्ड कर रहा है इसको और ऊपर निकल जा रहा है, और दूसरे में ये अंदर तक आ रहा है और उसके बाद ऊपर निकल रहा है। अब हमें ये क्या बताता है कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग ओबी है, स्ट्रॉन्ग ओबी सॉरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है बेसिकली, कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चाहती है और ये जस्ट टैप कर रहा है, ऊपर निकल जा रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो भी अंदर तक फिल हो रहा है, उसके बाद ऊपर निकल रहा है। तो ये हमें बताता है कि जो मूवमेंट है वो काफी फास्ट होने वाला है, और ये हमें बताता है कि मूवमेंट है तो, लेकिन उतना तेज नहीं है जितना यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब एक आखिरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ब्रेकवे गैप, ब्रेकअवे गैप, ठीक है। ब्रेकअवे गैप क्या होता है, मान लो आप कोई एफपीजी है, ठीक है। ये एक एफपीजी हुआ, यहाँ पे गैप बना, ठीक है। ये गैप क्या हो सकता है, मैं विक भी बना देता हूँ इस पर। मान लो आप इस तरीके से एफपीजी बना हुआ और एक कैंडल आती है कुछ इस तरीके से, जो इसको फिल कर देती है, ठीक है। लेकिन एफपीजी फिल होने के बाद भी हमारे पास कितना गैप बच रहा है, ये तो था पूरा हमारा एफपीजी यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन एक कैंडल बनी जिसने इसको टैप करा, और टैप करने के बाद जो है यहाँ तक गैप को फिल कर दिया था। तो ये जो रिमेनिंग गैप बचा ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकवे गैप, और इसकी वैल्यू अभी भी इस एफपीजी की है। मार्केट अगर वापस भी आती है ना, यहाँ से मान लो आप इस जगह से टैप करके वापस ऊपर निकल जाती है और वापस इसे टैप करेगी ना, तो भी इसकी वैल्यू बची रहेगी। और ये तब तक बची रहेगी जब तक कि ये एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट को टैप ना कर दे, तब तक इसकी वैल्यू बची रहेगी। हर बार इसको इसमें क्या होगा कि इसका ब्रेकवे गैप ही इसे कैलकुलेट किया जाएगा, बोला जाएगा। और जब तक ये पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाता है तब तक इस एफपीजी की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, और अगला जो